सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। जिस गुरुदेव धर्म दिया, उनका मंगल हो रे। जिस जननी जन्म दिया, उसका मंगल हो रे। पाला पोस और बढ़ा, उस पिता का मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरु परम, वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। आज मंगलवार का दिन, और जैसा कि आप सब जानते हैं मंगलवार को हमारी एक विशेष श्रृंखला चल रही है अष्टमंगल के ऊपर। और पिछले कुछ हफ्तों से हमने प्रथम मंगल जो स्वस्तिक माना जाता है उस स्वस्तिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्वस्तिक कैसे बनाना चाहिए, स्वस्तिक की रेखाओं का क्या महत्व है, इस बारे में हमने अच्छे तरीके से पिछले सप्ताह भी जाना था। आज और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम और कुछ नई बातें जानेंगे। हमारे साथ अलका जी जुड़ चुकी है, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप हमारा सेशन कंटिन्यू करें। ओम अरहम। और सभी से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत करें। ओम अरहम, ओम अरहम। अलका जी। बहुत इंटरेस्टिंग विषय, और जिसके बारे में सोचा भी नहीं था हमने कि इतनी इतनी डिटेल्स में बातें हो जाएगी और हमें पता चलेगा। हमें भी पता नहीं था कि स्वस्तिक के बारे में इतना कुछ है। क्या आपको पता था सबको इतना सब डिटेल्स में? नहीं था, किसी को भी नहीं था, मुझे भी नहीं था, क्योंकि मैं भी आपके जैसे ही एक स्टूडेंट से हूँ। बस थोड़ा सा रिसर्च करती हूँ, स्टडी करती हूँ, इसलिए थोड़ा लेक्चर देती हूँ, इतना ही। वरना आपके जैसे मेरी भी स्थिति है कि अपना ज्ञान एकदम लिमिटेड है। परंतु हम इतना सुंदर विषय, और जैसे जैसे मैं एक एक और डीप में जाने लगी, मुझे इतना आश्चर्य लगने लगा। ओ माय गॉड, स्वस्तिक बनाना कोई मतलब कठिन नहीं, वो तो बस कर दिया है 1 मिनट में स्वस्तिक, सेकंड में स्वस्तिक तैयार। सबको लगता है स्वस्तिक क्या इजी, और हम बनाते। पर आज हम देखेंगे कि कितनी गलत तरीके से हम स्वस्तिक बनाते हैं। स्वस्तिक सही बनाना बहुत उपयोगी। जैसे हम मंत्र जानते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो कहते हैं शुद्ध मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। गलत उच्चारण होने से जो मंत्र का इफेक्ट है वो आता नहीं। वैसे स्वस्तिक बहुत अच्छा है, परंतु स्वस्तिक को सही तरीके से नहीं बनाया, गलत तरीके से बनाया, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जो शुभ होना था वो सब चला जाएगा, और क्या हो जाएगा, सब उल्टा सुल्टा हो जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इसको क्या क्या कहते हैं आपको पता है? स्वस्तिक को और क्या कहते हैं? स्वस्तिक के लिए कौन से शब्द है?
यस, यू कैन राइट। या आनंद भाई जी एक ऑप्शन दीजिए अनम्यूट का, 1-2 मिनट बात करके फिर अपन सेशन शुरू कर देते हैं। चलिए, मैंने कहा कहाँ से आया स्वस्तिक, हमने शुरुआत की है तो इसके 2 नाम मैंने बताए, पहला साथिया तो और दूसरा सातिया। और हमने जब इतिहास जाना तब हमने जान लिया कि हमारे ऋषि मुनियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों के साथ अनेक चिन्ह बनाए हैं। बहुत चिन्हों का उल्लेख हमें हमें अनेक ग्रंथों में मिलता है। और ये चिन्ह बनाने का उद्देश्य यही था कि सबका मंगल हो, पूरे विश्व का कल्याण करने, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और इसके कारण हम पूरे विश्व का कल्याण करना चाहते हैं। खुद का तो कल्याण होना ही चाहिए। मेरे संस्था का नाम मैंने लिखा है कल्याणम योग केंद्र, क्योंकि मेरा पहला मानना है कि खुद का कल्याण करो, अपने लिए नॉलेज लो, कुछ शुभ करो। और अगर अपना कल्याण होता है परिवार का करो, परिवार का होता है पड़ोसियों का करो, फिर गांव का करो, फिर देश का, फिर विश्व का। जितनी अपनी कैपेसिटी वैसे करने पर इनके लिए ये चिन्ह बहुत उपयोगी आते हैं। और इन अनेक चिन्हों में से एक है स्वस्तिक चिन्ह। हमने देखा कितने रस थे, एक एक लाइन के बारे में हमने देखा ना, पूरा लास्ट में हमने वीडियो भी देखा, एक एक लाइन को भी जाना, सारे विस्तार को हमने मतलब एक एक पॉइंट डिटेल में जाने। और स्वस्तिक को हमने जाना, उसके आगे भी इसका धार्मिक इम्पोर्टेंट है, वैसे इसका ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबसे मेन इसका वास्तु के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। इस मंगल चिन्ह में प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सफलता, उन्नति सब कुछ मिलता है। तो इस प्रकार के ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परंतु सबसे बड़ी बात यही है कि ये साथिया बनाते हैं तो कट करके बनाते हैं। हम लोग जो बनाते हैं वो कट करके बनाते हैं, वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। और हमें बचपन से यही सीखा है, एक क्रॉस किया, दूसरा क्रॉस किया और फिर साइड में किया, बस। परंतु ये जो विभाजन होता है 2 रेखाओं का, जो क्रॉस हो जाता है, ये क्रॉस साथिया बनाते हैं, उसको काट का साथिया कहते, काट का साथिया। परंतु ऐसा साथिया शुभ नहीं होता, यह परिवार में क्लेश करता है, इसमें व्यवसाय बंद होते हैं, इसमें अनेक रोग हो जाते हैं, और अध्यात्म के जो प्रवेश है वो होने में भी मुश्किलता हो जाती है। तो देखा है कि जिस तरह मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं हो रहा है, उसी प्रकार हम अगर स्वस्तिक को सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो बहुत सारे समस्याएं हमारे सामने आएंगी। तो अभी तक हमने जाना कि स्वस्तिक बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन, ये मंगल प्रतीक है, ये संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है, और ये मंगल कार्य के लिए सबसे पहले बनाया जाता है। ये पवित्रता का भी प्रतीक है, पूरे विश्व में इसकी मान्यता प्राप्त है, पूरे विश्व में। वो भी हमने देखा कि कहाँ कहाँ कैसे है। तो इसके लिए इसका सिंपल अर्थ भी हमने जाना, डिटेल में नहीं जाऊंगी, सु प्लस वगैरह वगैरह नहीं जाऊंगी। सिंपल अर्थ कल्याण करने वाला, स्वस्तिक का अर्थ है मंगल, बस सबका मंगल करने का काम स्वस्तिक करता है। सबसे मेन ये किसका प्रतीक है? ये दो दो मेन देवताओं का प्रतीक है, 2 मेन, हिंदू धर्म के 2 मेन देवता। गणेश जी, यस, गणेश जी, गणेश जी और उनकी yes, पत्नी हनुमान और जी, शुभला, ऐसे लिखते हैं। नहीं गणेश हो गया, एक क्लियर दूसरा हनुमान नाम है जी, इसका। यस, हनुमान जी मैम, नहीं विष्णु, नहीं, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी, सरस्वती करेक्ट, की लक्ष्मी। किसने बताया लक्ष्मी? मैं यस, कोमल, वेरी गुड कोमल। तो संगीता, बाकी भी प्रतीक है पर मेन जो प्रतीक माने जाते हैं वो गणेश और लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं। और आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि ऐसी स्वस्तिक का आकार बना के उसमें लक्ष्मी का चित्र भी बना देते हैं लोग, और वो इतना सुंदर है। मैंने आनंद भाई जी को शेयर किया है, अगर पॉसिबल हो तो बाद में लास्ट में हम वो देखेंगे भी। मतलब कितना हम लोग, और आश्चर्य लगा मुझे तो छत्रपति शिवाजी महाराज को भी स्वस्तिक में बना के दिखाया है।
अपन सोच भी नहीं सकते कि इतना सुंदर चित्र बन सकता है। मतलब जैसे जैसे मैं इसका रिसर्च सर्च करने जाती हूँ तो मुझे ऐसे ऐसी चीजें मिलते हैं, मैं कभी कभी गदगद हो जाती हूँ। मुझे जब ज्ञान मिलता है ना तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतना अथांग ज्ञान है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए ये भगवान गणेश और लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी क्या, इनकी जब पूजा करती है तो सबसे पहले इसको बनाया जाता है। और स्वस्तिक के हर रेखा का अर्थ हमने समझा है। अब इसके डिटेल में नहीं जाते, पर शॉर्ट में ऋग्वेद ने ये कहा कि ये सूर्य देवता है। स्वस्तिक को सूर्य माना है, सूर्य का प्रतीक भी माना है। चार भुजा, चार दिशा, कितना महत्व है। और लाल कुमकुम से बनाने से कितना फायदा होता है ये भी हमने जान लिया, क्योंकि लाल रंग बहुत शुभ होता है। और पीले रंग से भी बनाया जाता है, तो हमने रंग का इम्पोर्टेंट भी जाना है। आजकल बाजार में से स्वस्तिक लाते हैं, टपक के चिपका देते हैं, हो गया स्वस्तिक। कितने स्वस्तिक दरवाजे में चाहिए लगाओ, कहा अभी अभी मैंने भी लगाया है, मेरे पीछे एक स्वस्तिक अच्छा लगता है इसलिए। ये देखिए मेरे पास भी ऐसे स्वस्तिक के चिन्ह बहुत है, ये देखिए, है ना, ऐसे चिन्ह मिलते हैं स्वस्तिक के। पर मैंने क्या किया है, वो मेरे सोने के सामने रख दिया है कि आंखों के सामने इसको देखते देखते मैं सो जाऊं, ताकि स्वस्तिक मेरे मन में, दिमाग में सारी शुभ कार्य करे। इसलिए मैंने इस स्वस्तिक को लगाया हुआ है मेरे सोने की जगह के सामने। तो इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन जो महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हमारा थोड़ा कम ध्यान गया हुआ है, वो ये है कि स्वस्तिक वास्तु दोष दूर करता है। क्योंकि वास्तु के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत लोगों को वास्तु की समस्याएं हैं, और वास्तु दोष से वो बहुत तकलीफ भी पाते हैं। फिर कुछ कुछ लोग तो बस पूरा घर चेंज कर देते हैं, यहाँ बाथरूम नहीं चाहिए, यहाँ किचन नहीं चाहिए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पूरा वास्तु दोष के लिए। परंतु उससे एक सिंपल बात, कि हमारे दरवाजे पे अगर अष्टमंगल का चिन्ह लगे, और उसमें भी स्वस्तिक का चिन्ह अगर दरवाजे पे लगाए, तो वास्तु के सारे दोष मुख्य द्वार पे लगाने से दूर हो जाते हैं। हमारे पास तो पट्टी होती है, हम तो पट्टी दरवाजे के ऊपर लगा ही देते हैं। ये तो हम कर ही रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं। तो जो बहुत सोच समझने वाले और बहुत चिंतन करके घर बनाने वाले, तो दरवाजा भी अष्टमंगल का बनता है। चार शुभ चिन्ह इधर आते लकड़ी का, और उसमें कार्विंग करते हुए इतने अंदर मस्त अष्टमंगल बनाए जाते हैं। ऐसा दरवाजा बनाओ तो कितना घर में शुभ और शुभ आएगा। तो इस बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। तो ये जो स्वस्तिक है, अच्छी तरह से सही तरीके से परफेक्ट बनाया, सब कुछ जान के मंगल भाव से, पवित्र विचारों से बनाते समय मंत्र का उच्चारण करते हुए, जितना चित्त मन विचार शुद्ध बनाएंगे, व्यापार में यशस्वी हो जाएंगे, वरना घाटा आ जाएगा। गलत करेंगे तो घाटा। व्यापार करते करते सोचेंगे मेरा व्यापार नहीं चलता, वो पड़ोसी का कितना चलता है, आप स्वस्तिक बनाता हूँ अच्छा व्यापार चलेगा, ऐसे बना बना के बोल के स्वस्तिक बनाएंगे, कल्याण हो गया कल्याण। तो इस प्रकार हमें शुभ भावों के साथ करना चाहिए, उससे सफलता मिलती है, बहुत सारे फायदे होते हैं, घर की समृद्धि होती है। पूरे विश्व में ऐसा मुझे लगता है कि लगभग सारे देश के इतिहास में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख है। लास्ट टाइम मैंने बताए हुए हैं ये सारे, कि किस तरह इसके उल्लेख किए गए। परंतु आपको पता है कि स्वस्तिक बहुत ज्यादा बदनाम हुआ था, बहुत ज्यादा। मैंने थोड़ा सा उल्लेख भी किया था, आपने सुना है इस बारे में? हिटलर के जमाने में ना, हिटलर के हिटलर ने जमाने में इसको मैंने हिटलर के जमाने में हुआ, यस, वो उल्टा स्वस्तिक निकालते हैं। उल्टा निकाले। उल्टा नहीं, अभी भी टेढ़ा स्वस्तिक था उसका, निकाले। टेढ़ा, उसका टेढ़ा था। जर्मनी में, हाँ हिटलर जर्मनी का में स्वस्तिक कैसा स्वस्तिक था, निकाले टेढ़ा तो, था। चलो मैं दिखाती हूँ आपको। पर जर्मनी में अभी भी हाँ, स्वस्तिक कई निकाले तो जगह कैद हो स्वस्तिक को जाती। अभी तक मान्यता तो नहीं है, परंतु गवर्नमेंट के साथ में, मतलब कायदा बना के भी उसको बंदी डाल दी है। उस बारे में हम इतनी डिटेल में चर्चा तो नहीं करेंगे, पर एक बात तो मैं जरूर बताऊंगी कि ये होने का कारण मुख्य था जो हिटलर था। ये है हिटलर का पिक्चर, देखिए हिटलर, और इसका बाजू में आप देखोगे तो ये देखिए, परंतु ये कैसा है, टेढ़ा स्वस्तिक।
टेढ़ा स्वस्तिक है, और हमारे किताब में भी ये दिखाया हुआ है और बताया हुआ है हमें कि किस तरह स्वस्तिक होते हैं। पुस्तक में भी चिन्ह दिए हैं, नहीं उसमें दिखा था सब। मैम, हाँ वो क्लियर दिखा- नहीं दिखा था उल्टा वाला, हाँ क्लियर नहीं आया वो वीडियो। वीडियो वो की। साटे। अच्छा, वो हिटलर का क्या? हाँ मैम। ओके, एक बार मैं वापस नीचे था। ये देखिए, एक तो हिटलर दिखाया, राइट? ये दिखता है ना, हिटलर तो दिख रहा है ना, यस यस ये देखो, दिखा। और ये यस मैम। हिटलर, हिटलर के हाथ में देखिए आप। अच्छा मैम, दिखने में तो सीधा ही दिख रहा है ना ये। नहीं, नहीं, टेढ़ा अपने को दिख रहा है। सीधा है लेकिन हाँ, उनका उल्टा हो गया ना हाथ पे। वो अच्छा ओरिजिनल राइट टेढ़ा बनाया हुआ है, थोड़ा टेढ़ा। टेढ़ा है, थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा है। करेक्ट। उसका भी पिक्चर है मेरे पास, टेढ़ा कैसा बना है। हिटलर का टेढ़ा साखिया करके बनाया हुआ है। सुचिता जी, आप क्लिक करके भेज दो उसको भी, ताकि फिर मेरा टाइम नहीं जाए इसमें। मैंने पहले बनाया हुआ था, लिया ओके हुआ मैम, था। आप ग्रुप में डाल दीजिए, हम बाद में देख लेंगे। ये बाद में देखो, देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये देखो, इधर है, हाँ जी, दिखाई दिया बुक में। एक नहीं, मिनट, मैं आपको ऊपर स्क्रीन स्क्रीन पे पे नहीं ले रहा दिख हूँ। दिखाई देगा। सुचिता जी, वो उसको क्लिक करके भेजना पड़ेगा। हम दोनों भी जो स्वस्तिक है वो आपके लिए बाद में भेज देंगे, और आप बाद में व्यवस्थित देख लेना है। थोड़ा सा अभी दिख क्लियर रहा हो है गया मैम, है। दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ दिख रहा है, वो है नीचे का जो है, वो किसका? हिटलर का टेढ़ा साथिया, और ऊपर है वो गौतम बुद्ध का साथिया। स्थापत्य ओके। शास्त्र में बनारस के सरनाथ खंडर में गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा का चरण चिन्ह स्वस्तिक की तरह का है। इस साथिया को गौतम का साथिया कहते हैं। द्विनियोजित फलदायी साथिया और भेद विज्ञान का साथिया भी कहते हैं। तो इस प्रकार का ये हिटलर का साथिया है, उसका प्रकार का है। और एक है, वो अभी सुचिता जी दिखाएगी, विघ्न हरण साथिया। विघ्न हरण साथिया एक ऐसा भी साथिया है, अगले पेज पर ही है। तो एक ऐसा साथिया देखिए, एक ऐसा साथिया जो विघ्न हरण साथिया कहते हैं। इसके आलेखन में अंकित अंक दिए हैं, वो क्रमबद्ध पद्धति से अंक अंदर ले दिए हैं। ये सब मैं आपको स्कैन करके पिक्चर भेज दूंगी, और इससे बेस्ट है कि आप पुस्तक मंगवा लो, ताकि आपको बहुत डिटेल में पढ़े मिलेगा। तो ये पुरावलोकन परंपरा में विघ्न बाधाओं को हटाकर शुभ देने वाला साथिया माना जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे साथी, क्या बोलते हैं, विश्व के प्रतीक स्वस्तिक। एक और लास्ट देखेंगे हम, विश्व का प्रतीक भी माना गया, और ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। यस, सुचिता जी को दिखाइए। और ये स्वस्तिक मैंने आपको लास्ट टाइम हमने इसकी चर्चा की है कि ये देखिए, ये जो है, ये बीच में एक लाइन दी है, उसकी बीच में एक लाइन, और इसमें कहा है कि चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और बीच में की है वो सुषुम्ना नाड़ी। तो इस प्रकार 72 नाड़ियों, 72,000 नाड़ियां हैं। उसमें से 3 मुख्य नाड़ियां, और उसमें से मध्य नाड़ियां जो है वो सुषुम्ना नाड़ी है। तो इस प्रकार इसको स्वीकार किया गया। पश्चिमात्य देश में केवल 2 विभागों को स्वीकृत किया गया है। सुषुम्ना नाड़ी को भारतीय संस्कृति में ये विशेष के रूप में दिखाया गया है। तो इस प्रकार हमने जाना। पर सबसे बड़ी बात, जब नाजी नाजी में ये चिन्ह दिखाया गया, और उसके बाद में जितने प्रॉब्लम आ गए, इसका इतना डरावना रूप दिखाया गया कि इसके सत्यानाश कैसे होता है, लोग कैसे मरते। तो इस प्रकार बहुत लोग घबराने भी लगे। इस प्रकार इसको नफरत के रूप में देखने लगे। परंतु हम जानते हैं कि ये बहुत शुभ है, ये बहुत अच्छा है। केवल हिटलर के कारण और नाजी में ये होने के कारण एक भ्रम पैदा हो गया इसका। हम ऐसा भी कह सकते कि एक भ्रम पैदा हुआ, और ये भ्रम है वो जब धीरे धीरे कम भी हो जाएगा। लोग उसको, आजकल साइंस बढ़ गई है, तो जो लोगों ने उसको नकारा है, हो सकता है वहां कोई साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करेगा और बता भी देगा कि आप गलत कह रहे हैं, आप ये बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, ये शुभ है। इस प्रकार हमने
ये पूरे इतिहास के बारे में और ये जाना। हमने देखा कि नवरात्रि हो, दीपावली हो, हर टाइम जब शुरुआत करते हैं, हमने नई गाड़ी लाई, नई नोटबुक लाई, तो हम क्या करेंगे, पहले स्वस्तिक चिन्ह बनाएंगे, स्वस्तिक चिन्ह के साथ ही करते हैं। अब हम जो स्वस्तिक बनाते हैं और ये स्वस्तिक बनाते हैं, इसमें से डिफरेंस मैंने आपको बताया कि हम क्रॉस करके बनाते हैं। और जब हम क्रॉस करके बनाते हैं, जैसे भी क्रॉस हो गया तो क्या हो गया, नकारात्मक भाव आ गए। दो प्रकार के भाव होते हैं, एक होते हैं सकारात्मक भाव। समस्त संसार में दो प्रकार के भाव है, एक सकारात्मक भाव है और एक नकारात्मक भाव है। ये दो प्रकार के निगेटिव जो एनर्जी है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अंदर, आपके पास में पॉजिटिव ऊर्जा होती है, परंतु गलत तरीके से ये पॉजिटिव ऊर्जा भी दब जाएगी और नकारात्मक निगेटिव ऊर्जा बाहर आ जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि स्वस्तिक को सही तरीके से बनाना सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आज हम थोड़ा सा और स्वस्तिक के बारे में जान लेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम केवल स्वस्तिक बनाएंगे, सब बनाएंगे, और उस टाइम सब कागज लेके आएंगे, पेपर लेके बैठेंगे। आज अभी जैसे कोई वॉक कर रहा है, संगीता जी समझो योगा भी करती है, परंतु उसके पास पेपर है। परंतु कुछ लोग है कि जो काम करते, घूमते फिरते, ये सब देखते हैं, सुनते, वो भी अच्छी बात है। परंतु फिर नेक्स्ट क्लास में, मंगलवार में, हम क्या करेंगे, कागज लेकर बैठेंगे, कागज लेकर बैठेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो क्या होती है, ये जो बनाते हैं ना स्वस्तिक, तो इसमें हमें कितने चीजों की जरूरत होती है, बेसिक सब आज जान लेंगे और उस दिन प्रयोग करेंगे। तो चलिए बताइए, स्वस्तिक बनाना है तो स्वस्तिक में बेसिक हम पहले से स्वस्तिक बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, आज बैठना है और स्वस्तिक बनाना है। तो क्या क्या चिन्ह आवश्यक है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, कितनी चीजों की जरूरत है। तो चलिए आप थोड़ा सा ओपन कर दीजिए और बता दीजिए। कुमकुम या हल्दी चाहिए। कुमकुम हल्दी चाहिए, 2 हो गया। अक्षत, चावल, और किसको बता रहे, दो सुचिता, एक एक को एक चावल, अक्षत चावल, फूल, वो चावल चावल हो गया, 3 तो हो गए। यस विभाजी, ये पानी, पानी, वेरी गुड। गंधक से भी बनाते, काफी लोग गंधक से बनाते। हाँ, गंधक से यानी कुमकुम को ही गीला कर देते हैं। नहीं, वो येलो कलर का जैसा आता है ना, हल्दी अलग। अच्छा, वो भी अलग, और चंदन भी यूज करते हैं हाँ, Yes. चंदन भी रहता है। और एक दो चीजें चाहिए। पानी बराबर है, पानी जैसा ही और एक चीज बताते हैं, मतलब शुद्ध, शुद्ध। ये गंगा जल। यस, किसने कहा गंगा जल? चंदू, चंदू ने। वेरी गुड चंदू जी। तो वो क्या होता है कि थोड़ा सा गंगा जल, आजकल तो बोतल में ऐसे आर्टिफिशियल गंगा जल आते हैं, वो कोई इतने प्योर होते हैं ऐसे नहीं है, फिर भी गंगा जल के रूप में क्यों लेना चाहिए गंगा जल? क्योंकि पवित्र ये माना जो है ना तो लास्ट में भी पवित्र होता है ना। हर चीजों को शुद्ध करेगा मैम, हाँ, तो हर उसका वस्तु को शुद्ध। उपयोग कैसा करेंगे फिर हम? पहले गंगा जल यूज करने के बाद ही कुमकुम में मिक्स करेंगे, तो ही वो गंगा जल का शुद्ध कुमकुम माना जाए। और कुमकुम डालने के बाद पानी नहीं डाला जाता मेरे साथ। और कुछ? यस, और कुछ थोड़ा सा। यस, इसका भी एक वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगी। तो पहले क्या करना है, जहाँ स्वस्तिक बनाना है वहां वो गंगा जल छाटना है, और एक कपड़ा चाहिए, सफेद अच्छा वाला कपड़ा। फिर वो कपड़े से वो जगह क्या करनी है, पहले साफ करनी है। तो गंगा जल का पानी छिड़कना है, कि जैसे समझ लो, मैंने आज कोशिश की थी कि जैसे आज बनाने की भी ट्राई की थी, पर नेक्स्ट टाइम पूरा दिखाऊंगी। ऐसे कोरा है आपके पास, तो पहले गंगा जल छाट लिया, फिर उसको क्लीन कर लिया, जैसे पहला स्वस्तिक है उसको भी निकाल दिया। नेक्स्ट टाइम हम इस तरह एक चीज से स्वस्तिक बनाना सीखने वाले। तो कुमकुम चाहिए और उसके साथ चंदन भी चाहिए। चलिए, और क्या यूज करेंगे तब स्वस्तिक बनेगा? अक्षत तो हो गया। अपनी फिंगर भी तो चाहिए मैम बनाने के लिए। जिस अपनी जगह तो पे से पहले पार्ट, एक मिनट, सुचिता, संगीता कुछ बता रही है, एक मिनट संगीता की बात पूरा होने अपनी दो। फिंगर मैम। यस, परफेक्ट। अंगुली चाहिए, और वो भी अनामिका, अनामिका। अनामिका से बनाते हैं ये।
करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बढ़िया, और बहुत मैडम हम अनामिका से नहीं बनाते गोबर क्योंकि गोबर से भी अनामिका उस देह को शुद्ध कर सकते हैं। हाँ विभा जी बोलिए। अनामिका से हम हमारे में मना करते हैं, किसी को टीका भी लगाना रहा तो इस उंगली या अंगूठे से नहीं, क्योंकि ये भगवान को करता है, इससे भगवान की ये पूजा इस उंगली से करते हैं, इसलिए कुछ भी इस उंगली से दूसरा कुछ नहीं करते। तो भगवान की पूजा करते हैं तो स्वस्तिक तो भगवान के लिए बनाया जा रहा है ना, स्वस्तिक तो हाँ, बना पर फिर भी वो इसी उंगली से भगवान को टच करना रहता है, इसके लिए इस उंगली से, ये टच की हुई उंगली से दूसरा कुछ नहीं करते हम। यस, ये अनेकांत है, जैन धर्म का अनेकांत है, हर एक की अलग मान्यता है। मंदिर मार्गी जो होते वो पूजा करते हैं ना भगवान की, तो वो उंगली का यूज करते हैं कि भगवान की पूजा करने के लिए, इसलिए वो दूसरी जगह उस उंगली को यूज नहीं करते। ये यानी भी किसी बहुत को टीका भी लगाना है तो अंगूठे से टीका भी लगाएंगे लगाना हम। है तो अंगूठे से लगाते, यस। मुझे याद है कि हम भी बचपन से अंगूठे से ही लगाते थे, अंगूठे से, क्योंकि मैं भी मंदिर मार्गी हूँ वैसे। तो हमारे में बचपन से टीका लगाते, तो ऐसे तो मुझे शादी के बाद बोलने लगे इसके अनामिका से लगा रहा है, तो मुझे समझ में पहले नहीं आता था। तो ये सब संस्कृति संस्कार और हर एक अलग अलग विचार है, अलग अलग मान्यताएं हैं। अभी हिंदू धर्म में तो अनामिका से ही बनाना मतलब कंपलसरी है। तो जिसका भाव जैसा है, सबका अच्छा है, सबका सही है, क्योंकि उसके पीछे भी इनका हर एक का साइंस है। तो हम किसी के उसके ऊपर अपन डिस्कस नहीं करेंगे, बस अलग अलग पद्धति जान लेते हैं। जैसे स्वस्तिक बनाने की भी अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग पद्धति से बना जाता है स्वस्तिक। मैंने आज पहली बार जाना कि 9 बिंदु देके स्वस्तिक बनाया, 9 बिंदु देके स्वस्तिक बनाया, तो परफेक्ट भी आता है और 9 बिंदु से जुड़ता भी बहुत है। मैंने भी फिर ट्राई किया, 9 बिंदु से ट्राई किया मैंने। हाँ, वो बहुत कुछ लोगों अच्छा को है। पता भी नहीं है कि 9 बिंदु से स्वस्तिक बनाते हैं। तो ये सब चीजें बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। और उसको बाजू में 2 रेखाएं बड़ी हाँ, और 2 ये बहुत छोटी इंपॉर्टेंट रेखाएं, है, बहुत गणेश सही और बात कही लक्ष्मी सुची। और शुभ लाभ ऐसे लिखते साइड हैं। में 2 रेखाएं चाहिए, क्यों चाहिए और तो क्या उसकी अर्थ है उसका? अभी आप नहीं बताइए, और कोई बताने दो। 2 रेखाएं होती है, उस रेखाओं के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। वो कवच है क्या मैम? हाँ? सेफ्टी कवच? नहीं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत भारी है वो, वेरी वेरी वेरी। जिस क्या जगह पे करते जैसे पार्टियां हो तो मतलब जैसे हो तो वो होता है, या दरवाजे पे होता है तो स्थान जैसे होता है ना, जो भी जहाँ पे भी अपन कर वो रहे हैं। बाकी नहीं डिस्कस करेंगे हम। स्वस्तिक के बाजू में 2 लाइन क्यों करते, कैसी करते और उसका अर्थ क्या, बस उसी पर कॉन्सेंट्रेट। वो शुभ लाभ लिखते हैं ना, उसके हिसाब हाँ, से। 2 लाइन है, तो एक के शुभ लाभ लाइन हो गया, दूसरा चलिए 4 और कोई। डायरेक्शंस मैम, 4 यस, रिद्धि डायरेक्शन। सिद्धि, रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि किसने बताया? लक्ष्मी जी। हाँ हाँ। यस, तो 2 लाइन है, एक लाइन है वो रिद्धि सिद्धि की लाइन, और दूसरी लाइन है वो शुभ लाभ की है। रिद्धि सिद्धि कौन है? लक्ष्मी गणपति, गणेश गणपति। जी की पत्नियां हैं। गणपति की, गणपति का गणपति पूरा परिवार इसमें आता है, हम्म। गणपति का पूरा परिवार स्वस्तिक में आता है। इसलिए इसका इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरह गणेश भी बनाते हैं, उसका बीच में का बिंदु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो केंद्र बिंदु जो उसका है, सेंटर बिंदु, बिंदु बनाते हैं तो पहला बिंदु तो अंदर का ही बनता है, और फिर बाहर के भी कहाँ कहाँ से पहला कौन सा बनाना है, पहली लाइन कौन सी बनानी है, ऊपर से नीचे जाना है कि नीचे से ऊपर आना है, बहुत सारा साइंस इसमें डिस्कस किया गया हुआ है। कुछ लोग नीचे से ऊपर बनाते, कुछ लोग ऊपर से नीचे बनाते, सब सही है, बहुत अच्छा है। योगा में भी हम देखेंगे अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग स्टाइल से सिखाती है। कोई 32 योगा सिखाता है, कोई 10 ही सिखाता है, कोई 4 ही सिखाता है, कोई 50 सिखाता है। सब अच्छा है, क्योंकि वो जो संस्कार होता है, जो वो पढ़ते हैं लिखते हैं, उसी तरह वो सिखाते हैं। जैसे मैंने नासिक में सीखा और मुझे पता चला, जैसे परसों कौन बता रहा था इसमें कि जो अपने लिए क्लास लेने अपने लिए आई थी, वो बता रहे थे कि स्थिर सुखम आसनम, तो आसन में स्थिर बैठना चाहिए, और प्रयत्न शैथिल्य, अपन को भी मालूम है कि आसन में स्थिर होके आधा घंटा बैठना, पर ये सारे संस्थाओं में होता नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं आसन करती है और छोड़ देती है, या थोड़ी देर के लिए, परंतु एक आसन आधा घंटा तक रखने का मैंने 30 साल पहले सीखा हुआ है।
तो मेरे दिमाग में वो फिट बैठा हुआ है ना कंप्यूटर में, मैं करती हूँ ऐसे, तो मैं उसी को ही सही मानूंगी क्योंकि मैंने वो सीखा है। अब जिन्होंने आसन करते छोड़ देते, ज्यादा देर रुक नहीं पाते, आदत ही नहीं होती, तो वो बोलेंगे ना ना कहाँ रुकते, आसन में रुका ही नहीं जाता है। परंतु इसीलिए वो एक क्लास ली थी मैंने, आपको याद होगी एक क्लास, क्या नाम था वो क्लास का, कि मैंने बताया था कि अपना कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी मैंने, याद है क्या आपको? कुछ कुछ बीच में पीछे के प्रश्न पूछती हूँ। कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की बात बताई थी। चेतन मन अचेतन मन, चेतन बता अचेतन के बारे में क्या बताया था, वही तो पूछ रही हूँ मैं। तो जैसे जो मान जैसे ये चंद्र नाड़ी लेते हैं तो ये मन ये ना ना माइंड ना से ना ना, चंद्र सूर्य नाड़ी से उसका जरा भी संबंध नहीं है, दूसरी मैं बात है। हम ये जितना सोचते हैं वही हमारा काम माइंड करता है, होता है। तर मन 90% काम करता है। ये है, चेतन ये मन 10% है, और बाकी है हाँ वो 90% है। 90 10% 90%। दिन भर एक्ट क्या करता है, ये 10% वाला एक्ट। पांचों इंद्रियों से लेना, सुनना, मतलब जानना, और वो सब कहाँ भेज देता है, चेतन इधर। करता है, और अचेतन मन सारा में, काम कौन करता है, 90% वाला अवचेतन करता है, अचेतन अवचेतन। तो हमें क्या करना है, उसको ट्रेन करना है ना, उसके पास जाके, जो इसके पास बात गई ना वो रास्ता बताएगा। मतलब मैंने बताया था आपको कि एकदम गरीब हो आप, कोई बात नहीं, आपको इस माइंड को बताना है कि मैं तो बहुत अमीर हूँ, सबसे दुनिया का पैसे वाला, जैसे मैं बोलते हैं ना, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द बेस्ट इन, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं सबसे टॉप। अब ये ब्रेन गरीब व्यक्ति को बोलेगा दिमाग खराब है क्या तेरा, तू तो खाने के लिए कुछ नहीं है और तू कहाँ का अमीर। वो ये बात यहाँ से अंदर जाने ही नहीं देगा। अगर अंदर नहीं गई तो वो गरीब पैसे वाला बनेगा ही नहीं। पैसे वाला बनने के लिए उसको अंदर जाना पड़ेगा, और वो अंदर कैसे जाना है वो रास्ता भी मैंने आपको बताया है। कितने रास्ते हो, संकल्प कितने करते रहने का, और हाँ? ध्यान मेडिटेशन, संकल्प करके निद्रा मेडिटेशन करते नहीं, रहना। मुझे इतना ही चाहिए कि कितने रास्ते मैंने बताए। टू द पॉइंट पहले। यस, कोमल सिपानी जी हाथ कर रही है, पर बता दीजिए। 3 रास्ते, मतलब 3 तीन टाइम। रास्ते मैंने बताई है, सब पीछे का मैं याद करवाती हूँ, देखती हूँ दिन कितना से, याद है। निद्रा से थोड़ा पहले, और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम, और मेडिटेशन के टाइम। यस, तीन, परफेक्ट, गुड जॉब। एक बार कोमल जी के लिए वाह वाह, ओ मारहम, ओ मारहम, ओ मारहम, वेरी गुड, वेरी गुड गुड। कोमल जी, बहुत बढ़िया बरो, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हमें भी हमारे दिमाग में ये बात सेट करनी है, हाँ, कि ये स्वस्तिक बनाना है, हमें पॉजिटिव बनाना है, और ये सही तरीके से बनाने से मेरा सब कुछ उत्कर्ष होने वाला है। तो इस प्रकार हमें क्रॉस नहीं करना, हमें स्वस्तिक में क्रॉस नहीं करना है। अब आदत हो गई है, जैसे बैठेंगे अपने आप क्रॉस होके स्वस्तिक वैसे बनेगा। अब ये 10% माइंड में फिट बैठा हुआ है, उसने यहाँ भेज दिया है, अब हमको इसको निकालना है, और हमको क्या करना है, धीरे से, बिना उसके काट काट करते हुए क्रॉस लाइन बनानी, क्रॉस लाइन बिना क्रॉस किए हुए स्वस्तिक बनाना है। तो इसके लिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, माइंड को तैयार करना पड़ेगा। तो इस मंगलवार से अगले मंगलवार तक आपको अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी है कि नया स्वस्तिक सीखने वाली हूँ मैं, जो स्वस्तिक बनाती थी वो सही नहीं था, गलती पता हो गई है, तो मैं अपने आप को सुधारना चाहती हूँ, मैं नए तरीके से स्वस्तिक जानना चाहती हूँ। और नए तरीके से स्वस्तिक जो बनेगा वो किस तरह बनेगा, वो स्वस्तिक बनेगा, वो स्वस्तिक बिना काट का बनता है। और बिना काट का स्वस्तिक कैसे बनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर, वो तो उस पुस्तक में है, तो पर वो मैंने निकाल दी है। तो ये देखिए, एक हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल जोड़, और एक होता है वर्टिकल, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। और ये पुस्तक में है सुचिता जी आपके, उसी में से मैंने पिक्चर लिया है, क्योंकि मैंने वो पोस्टर पे डालने के लिए आनंद भाई जी को दिया। तो देखिए कि ये दो एक दूसरे को खाली टच हो जाएंगे तो अपने आप स्वस्तिक बन जाएगा। तो ये पहला हॉरिजॉन्टल देखते कि देखो बाएं से, ये देखिए पहला ऊपर वाला देखिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम ऊपर से शुरुआत करेंगे। देखिए ऊपर से शुरुआत हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी, फिर लाइन आ जाएगी, उसको बोलते सी बनाने का। सी बनाया,
और फिर एक लाइन, सीधी लाइन, सी बनाया और एक सीधी लाइन, और फिर उल्टा सी, नीचे सी बनाओ, ऊपर जाइए। वैसे मैं बना के तो दिखा सकती हूँ एक बार आपको, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं अभी एक बार आपको, दिखता है क्या मैं बता रही हूँ वो भी? चलिए एक बार इसको बंद कर देती हूँ और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मैं पास में हूँ, आपके दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। तो मेरे को दिखने के लिए पास में बैठना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे आगे उल्टा हो जाएगा। ये देखिए, ये है पेपर। तो ये जो पहले स्वस्तिक बनाएंगे तो हम पहला सी ऊपर से बनाएंगे। ये देखो, ये सी बनाया। सी बनाने के बाद एक सीधी रेखा नीचे आ जाएगी, राइट। और फिर उल्टा सी बनेगा, इधर से सी बनेगा। तो हमें क्या, ये लाइन इधर और इधर से ऐसे आई, तो ये देखिए एग्जैक्टली लाइन पे आने की कोशिश कर लो, कोई बात नहीं। ये है टच, टच होके ये लाइन सीधी। तो इस प्रकार ये सी बन जाता है, दो सी बन जाते हैं। तो प्रैक्टिस ऐसा नहीं, तो हाँ, दूसरी बाजू की तो देखो पहले पहले, ऊपर। देखो पहले एक काम कीजिए, वो नहीं पूछ रही हूँ, ये एक एक सी। मिनट अलका जी, एक मिनट। मैं ये पूछ रही हूँ कि दूसरा जो निकाला ना आधी लाइन, हाँ, तो पहले हाँ। लाइन निकाल के फिर सी निकाला तो चलता? हाँ, वाई वाई जैसा निकाला तो भी चलेगा ना, वाई। विभा जी क्या पूछा, मैं क्लियर नहीं हूँ। पहले सी निकाल के एक लाइन किया आपने, वो हाँ, बराबर हो। फिर दूसरे वक्त नीचे से सी किया ना, उसके हाँ, बजाय ऊपर से लाइन लेके फिर सी हाँ, किया हाँ, तो चल। वो वही अगले टाइम हम ऊपर से नीचे कैसे बनाना है, नीचे से ऊपर कैसे बनाना है, दोनों तीनों साइड से व्यवस्थित सीखेंगे। अब मैं सिखा नहीं रही हूँ आज, जस्ट मतलब दिखाया, पुस्तक में आया, इसलिए मैंने आपको आज बस जस्ट इंट्रोडक्टरी करवाया। नेक्स्ट टाइम हमें बहुत अच्छी तरह से, मैं भी बड़ा पेपर लेके बैठूंगी, स्केच पेन लेके बैठूंगी, ताकि आपको भी क्लियर दिखाई देगा। और अलग अलग बिंदु देके कैसे बनाना है, ऊपर से नीचे कैसे बनाना है, नीचे से ऊपर कैसे बनाना है, और कुछ वीडियो भी भेज दूंगी ताकि आप पूरा समझ पाओगे। और ये समझने से पहले 8 दिन आपको मन की तैयारी और घर पे प्रैक्टिस भी करनी, ताकि इजी हो जाएगा। क्योंकि केवल मैं लेक्चर दूंगी तो वो इतना आपको इजी नहीं रहेगा, इसीलिए। तो इस प्रकार के जो साखिया, तो पहला हमने देखा गौतम का साथिया, दूसरा हमने देखा हिटलर का साथिया, तीसरा हमने विघ्न हरण साथिया, और चौथा हमने विश्व प्रतीक स्वस्तिक देखा। तो ये मेन 4 स्वस्तिक हमने आज डिस्कस किए। और उसमें भी हमने फिर ये सीखा कि भाई हमें क्रॉस करके नहीं बनाए, उसके बदले लास्ट में हमने सीखा हॉरिजॉन्टल, यानी बाएं से दाया, बाएं से दाया जोड़ का साथिया। तो इस प्रकार हमने सब जाने। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जैन धर्म में तो 24 पे तीर्थंकरों में से 7वें सुपार्श्वनाथ भगवान और 10वें शीतलनाथ भगवान का चरण चिन्ह स्वस्तिक। जैसे हिंदू में गणेश और लक्ष्मी, मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, ऋग्वेद में सूर्यदेव का प्रतीक माना जाता है, वैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में से 7वें सुपार्श्वनाथ भगवान और 10वें शीतल भगवान, इनके चरण का चिन्ह मात्र। 10वें श्री भगवान शीतलनाथ के चरण का चिन्ह लांछन स्वस्तिक संपूर्ण भलीपुर नगरी में पुण्य के परिणाम का कारण बन गया, पुण्य के परिणाम का कारण बन गया था। ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह के 9 और 12 राशियों के 12 साथिया करने का रिवाज है। हमें ये सब इतना आएगा भी नहीं, इतने डीप में हमें जानना भी नहीं है। बस हमें जस्ट नॉलेज के लिए ये समझना है कि भाई ज्योतिष के शास्त्रानुसार 9 ग्रह और 12 राशियों के 12 साथी बनने का रिवाज है। साथियों का एक आकार होता है, उसकी अलग अलग बनाने की विधि होती है, और इसी कारण अनेक साथियों की अनेक पद्धतियां दी गई है। प्रत्येक पद्धतियों के परिणाम अलग अलग होते हैं। तो बस हमने आज जो जाना वो एक ही जाना, वो कौन सा जाना? हॉरिजॉन्टल, यानी बाएं से दाएं ब्रह्मांड में
ब्रह्मांड में जो परम पवित्र परमाणु के आकर्षण से ये आकार होता है। जो ब्रह्मांड में इतने प्रचंड परमाणु है, ये परमाणु को वो आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। ये 4 गति की चौकड़ी, ये जीव जिसमें नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से दाएं, दाएं से बाएं, ये सब चारों तरफ से क्या होता है, अप डाउन्स चलते रहते हैं, अप डाउन्स चलते रहते हैं। काफी स्वयं के पुण्य बल से भी ये पुरुषार्थ से, योग बल से, मंगल प्रतीक से ऊपर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें क्या करना है, ये परिभ्रमण है खत्म करना है, ये परिभ्रमण है वो पूरा समाप्त करना है, परम गति प्राप्त करना है। तो इस प्रकार के साथियों को जानना है। सबसे बात फीड करनी है कि कट काटिया या तोड़ काट साथिया नहीं बनाना है, ये कष्ट देने वाला है। तो हमें सीधा उल्टा साथिया नहीं बनाना है, हमें क्रॉस साथिया नहीं बनाना है। तो ये सब छोड़ के हमें सही तरीके से बनाना है। और हमने पूरा जान लिया है कि 4 साथियों के 4 जो लाइन है वो किस प्रकार ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप का विभाजन करके मोक्ष की ओर ले जाते हैं। नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, देवता का विभाजन करते हुए ये 4 प्रतीक को माना गया है। इसमें अरिहंत, सिद्ध, भगवंत, साधु और इन चारों का विभाजन किया गया है। ये 4 शरण माने गए हुए इस प्रकार इसका विभाजन हो गया है। और अधिकांश स्वस्तिक के ऊपर चंद्र बिंदु होता है, वो भी ध्यान रखना। चंद्र और एक बिंदु होता है जिसे मोक्ष के द्वार खुलते हैं, जिसे मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तो हमें प्रयत्न यही करना है, कुछ भी हो, योगा करे, मंत्र करे, ध्यान करे, बस हमारे अशुभ सब निकल जाए, शुभ हमारे में आए। ज्यादा से ज्यादा हमें अच्छी ऊर्जा लेनी है, पवित्रता का प्रतीक करना है और हमें सिद्ध स्थान पर जाने का प्रयत्न करना है। तो इस प्रकार हमने सब जान लिया। 2-3 मिनट कुछ प्रश्न है तो बात करते, वरना आज ध्यान कर लेते। और नेक्स्ट टाइम लास्ट स्वस्तिक का, आनंद भाई जी लास्ट कर रही हूँ अभी, लास्ट। ऐसे मैं जाऊंगी तो एक एक वीडियो के ऊपर एक एक क्लास ले सकती हूँ, और इसमें बहुत टाइम जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम लास्ट स्वस्तिक बनाना सीख लेंगे हम लोग, और फिर बना के एंड कर लेंगे। अभी कुछ प्रश्न हो तो 2-3 मिनट, 4 मिनट, और फिर पूरा लास्ट में हम ध्यान करेंगे। यस, एनी क्वेश्चंस? अलका जी, आपने 2 वीडियो भेजे थे मेरे को अभी, हाँ, तो मैंने सारे तो दोनों वीडियो ग्रुप में शेयर कर दिए। नाजी का वीडियो और छत्रपति शिवाजी के वीडियो दोनों ग्रुप में डाल दिए हैं, आप देख सकते हो ग्रुप में। आप लक्ष्मी का दिखा सकते हो अभी, 2 मिनट का ही है, नहीं, छोटा लिंक है ना, लिंक दिखेगा नहीं इसमें, है। वीडियो लिंक है, यूट्यूब लिंक है शायद। यूट्यूब पे? हाँ, आप भेजिए, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। अच्छा, नहीं मतलब अभी दिखाने का था मुझे, तो अच्छा लगता सबको। अलका जी, हाँ जी। तो उसमें क्या बताए, कट स्वस्तिक अगर वास्तु दोष हो या ऐसे बताया उन्होंने, तभी निकालते हैं, ऐसे बोला है बुक में अपने। तो उसमें बताता ना, उसमें इस साथियों को कट या साथिया तोड़ का साथिया भी कहते हैं। साथिया एक ही है, वो हुआ 2 रेखाओं से द्वारा जो साथिया बनता है उसे काट का साथिया कहते हैं। परिवार में क्लेश हो, नजर या बाहर के प्रयोग होने की आशंका हो, व्यवसाय बंद गया हो ऐसा लगता हो, ग्रह दोष या रोग निवारण करना हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व कर्म और कषायों की कठिनाइयां महसूस होती हो, तब यह कट साथिया किया जाता है। हाँ, ये पुस्तक में दिया है, यही मैं इसीलिए एक वीडियो भेजा है कि उन्होंने पूर्ण मना किया है क्रॉस को। उससे कहा है कि पूरा नकारात्मक भाव आते हैं, क्रॉस करने से सारे प्रॉब्लम्स घर में निर्माण होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम दोनों बनाते हुए इनकी चर्चा करेंगे। पुस्तक में ये दिया है, मतलब ये वाले पुस्तक में, और हमें अनेक दूसरे इसमें ये मिला है। तो इसके ऊपर वही अनेकांत बात है, एक ने उसको अच्छा भी बनाया और एक ने उसको बुरा भी बताया। तो इसीलिए हमें दोनों को भी हिसाब से करने की प्रयत्न करना है। यस, आनंद भाई जी, अगर नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र मैम, मैं लक्ष्मी लता बैद बोल रही हूँ। वास्तु दोष के लिए किस दिशा में और कहाँ पर बनाना चाहिए? पूर्व दिशा बताया मैंने, पूर्व दिशा। ईशान्य कोण, हाँ, ईशान्य कोण। सबसे बड़ी बात, चलो अभी इन्होंने विषय भी निकला है,
तो मैं बता देती हूँ कि मैंने बोला ना, ये पूर्व अलग अलग सब स्टिकर निकलते हैं। तो आप लोगों को अगर ये स्टिकर चाहिए, ऐसे स्टिकर हर दिशा में लगाने के लिए, तो अपने यहाँ एक लेक्चर हुआ था रमेश जी का, आनंद भाई जी, रमेश जी ये सब काम करते, मैंने उनको बुलाया, ये सब दिखाया। मैंने बोला आप कम से कम, मतलब हमें कोई इसमें बेनिफिट तो लेना नहीं, मैंने बोला मिनिमम किस चार्ज में बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा ये 20 रुपए में पूरा चार्ट बनेगा, 20 रुपए में पूरा चार्ट बन जाएगा। यानी हम जानेंगे ना, आज तो जाना है पूर्व दिशा में, स्वस्तिक है पूर्व दिशा में, तो ये है ना निकालना है, ये ना अलग निकालना है, ऐसे देखो ये पूरा निकलेगा और पूर्व दिशा में लगाना है। हर दिशा में ये पुस्तक में दिया हुआ है। ये देखो ये मीन, ये आग्नेय कोण में लगाना है, मीन है वो आग्नेय कोण में लगाना है, मीन वाला है वो आग्नेय कोण में लगाना है। फिर ये जो भद्रासन है वो हमें देखिए दक्षिण दिशा में लगाना है, ये है दक्षिण दिशा में लगाना। फिर उसके बाद का जो है कलश। वो वर्धमानक है, वो हमें नहीं, मतलब 4 दिशा जो मेन है, 4 दिशा और 4 है वो साइड दिशा है कॉर्नर की। तो ये चारों में 8 में कैसे लगाते वो उसके ऊपर भी लिखा है और पुस्तक में भी उसमें दिया है। अगर आपको चाहिए तो इसकी एक की कीमत 20 रुपए है, और इसके जो भी कुरियर का खर्चा होगा वो कर देंगे वो, या तो फिर हम सब के सब आनंद भाई जी के पास भेज देंगे, तो क्या होगा, डबल होगा। आनंद भाई जी के पास भेजने का खर्चा होगा, फिर आपके पास एक एक भेजने का अलग खर्चा होगा। तो एक काम कीजिए, आप आपके सबके नाम आनंद भाई जी के पास दीजिए जिनको चाहिए। अगर वो क्या है कि थोड़ा ज्यादा बनाएंगे तो ही वो बना सकते, 50, 100, 500, वो बोलते मिनिमम 500 बनाओ। मैं बोली इतने 500 कहाँ बनाएंगे? आनंद भाई जी को बात करती हूँ कि कितने आपके नजदीक के हैं, मेरे नजदीक के 50 है, चलो मैंने 50 को हम इसको गिफ्ट के रूप में भी बांट सकते हैं। 20 रुपए की एक अच्छी गिफ्ट दे और उनको समझाए। अभी जैसे यहाँ तप चल रहा है ना, 1111, मैंने बोला इतने नहीं, पर अपने जितने परिचय वाले कि भाई प्रेक्षा ध्यान वाले में कितने लोग तप कर रहे हैं, उनको हम अष्टमंगलक दे देंगे। तो मैंने बोला कुछ तो बनाओ, 50 हो मेरी तरफ से मैं बांट दूंगी। तो इस तरह अगर आपको गिफ्ट के रूप में भी घर पे चाहिए तो एक लाने में भी आपको कुरियर का खर्चा होगा, और 50, 25, 20, 25 मंगाने भी। भाई कोई आया घर पे, एक 20 रुपए की गिफ्ट देने में कितना मजा आएगा, उनका कितना मंगल होगा, आपका कितना देने का भाव मंगल होगा। तो आप इस बार चिंतन कीजिए कितने चाहिए, आनंद भाई जी के पास लिख दीजिए, तो फिर मैं उस हिसाब से रमेश भाई जी को बोल दूंगी। तो विषय निकला तो फिर मेरे को तो अष्टमंगल कहाँ लगाएंगे ये? ये अष्टमंगलक तो अपन इजीली कहा मंदिर में भी लगा सकते हैं, या मंदिर? आप जहाँ ज्यादा बैठते हैं वहां। अभी मैं यहाँ बैठती हूँ ना, तो मैं मेरे तो घर, मतलब जहाँ बैठती हूँ मेरे टेबल के सामने ही रहता है ये तो मेरे पास में ही रहता है। परंतु वो 8 दिशाओं के चाहिए ना, वो तो मुझे भी आइडिया नहीं थी। साध्वी कनक श्री जी ने भी इस पर एक कार्यशाला ली थी, तब दिल्ली में उन्होंने ये बनाए थे और एक गिफ्ट में हमको दे दिया था। तो मेरे दिमाग में तभी से बैठा हुआ था। तो अभी मैं ये 20-25 लाऊंगी, जो भी आया उसको दूंगी। रिलेटिव अमेरिका जा रही हूँ, सबको लेके जाऊंगी, देते जाऊंगी कि भाई तो मेरा ये भाव है, आप सोचिए और करिए। ओम वो अरहम। खाना है ओम लक्ष्मी जी। ठीक है। हाँ, और किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। 5 मिनट का समय है हमारे पास। और फिर ध्यान करना है। हाँ, तो फिर ध्यान करवा दीजिए, 5 मिनट ही बचे हैं। हाँ, 5 मिनट ये ध्यान करा लेते हैं अभी। चलिए बैठ जाइए सब ध्यान के लिए तैयार। सब कुछ चाहिए हमको, और हम तो ज्यादा से ज्यादा मांगते हैं, तो हमें तो चंद्र की शीतलता चाहिए ही। तो चंदे सुनी मलयरा करेंगे पहले ज्ञान केंद्र पर। यहाँ हम चंद्र को लाएंगे, चंद्र की शीतलता लाएंगे थोड़ा सा ऊपर। ब्रह्म केंद्र पर जाने से पहले यहाँ सूर्य को बुलाएंगे, उसका तेज मांग लेंगे। उसके ऊपर जाएंगे सागर वर गंभीरा, वो सागर की गंभीरता भी लेंगे, और पूरा यहाँ आके सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, तो ये अपना सारा सिद्ध हो जाए। ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही एक करेंगे। आप तीनों को भी करना है, शीतलता, तेज और गंभीरता आके सिद्धा हमारा सारा सिद्ध हो जाए। इसी भाव के साथ अपन करने के लिए तैयार। सभी बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, हाथ की मुद्रा जिसमें कंफर्टेबल हो ऐसी पोजीशन करें।
आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करे। प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है। बंद आंखों से एक एक अवयव पे जाइए, शिथिल शिथिल, और अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो गया। छोड़ दीजिए, पूरे शरीर को शिथिल छोड़िए। पूरा ध्यान ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। चित्त मन पूरा ध्यान ललाट पे फैला दीजिए। ज्ञान केंद्र पूरा चंद्रमा के शीतलता की अनुभूति करते हुए ऊपर जाके सारे अनुभव कीजिए। ऊपर 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 जाके सब कुछ लेके आ जाइए और अपने दर्शन केंद्र पर उसको ले जाइए। श्वास के साथ करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। पूरी एक श्वास में अच्छी तरह से हो जाएगा। चंदे सुनिमलयरा आइचे स्वयं पयासयरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं चंदे सुनिमलयरा आइचे स्वयं पयासयरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धा चंदे सुनिमलयरा आइचे सागर सिद्धा चंदे सुनि आइचे स्वयं पयासयरा सागर सिद्धा चंदे सुनिमलयरा आइचे स्वयं पयासयरा सागर गंभीरा सिद्धा 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 ओम अरहम। 2-3 लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्नता की ओर। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। समापन की ओर चले। यस। नेक्स्ट टाइम सबको अपना कागज पेन, अगर कोई कुमकुम से बनाना चाहे तो कुमकुम ले आइए। जैसा भी बनाना है सबको बनाना है, उस हिसाब से आइए तो अपन बनाते रहेंगे। और तब तक कुछ वीडियो भी भेजेंगे तो उसको भी आप देखते जाइए, खुद भी सर्च कीजिए। कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली, हर एक को अलग मिलता है तो आप भी शेयर कीजिए इसी भाव के साथ। ओम अरहम। 2 वीडियो अभी मैंने ग्रुप में डाले हैं, जरूर देखिएगा। एक नाथ जी का वीडियो और एक छत्रपति शिवाजी का वीडियो ग्रुप में शेयर किया है अभी। मजा आएगा आपको, छत्रपति कैसे बन रहे हैं। वैसे लक्ष्मी का भी है, वो मैं नेक्स्ट टाइम दिखाने के लिए हम ट्राई करेंगे। मजा आएगा, सामने देखेंगे तब। ठीक है, समापन। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए,
संकल्प सूत्र का उच्चारण। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर गहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार सभी का। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। ओम हम आपके और अलका जी के भी आभारी है सर। ओम अरहम। ओम अरहम। यस।